क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा हुआ वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी कि लेफ्ट हैंड है राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। जबकि मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है आपको 1 -1 2 0 -3 और 1, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -3 0 1 -2 और 1। ठीक है जी। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि ए बी होल ट्रांसपोज। पहले आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी लिखा हुआ ना, तो पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी, फिर आप बी मैट्रिक्स लिखेंगे, बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई आप 9th क्लास में सीख के आ चुके हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, -1 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा +3। 2 करेगा 0 से मल्टीप्लाई तो आ गया 0। अब रो 1 ने रो कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, -1 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +2। 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब रो 2 को आपने दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0, -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो +9, 1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आ गया 0। अब रो 2 ने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 0, -3 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 6। ठीक है, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 1। अब इनको प्लस माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 4 9 5 और 7। क्योंकि अब हमने ए भी निकाला है, हमने लेना क्या इसका ट्रांसपोज भी लेना है, तो आप इसका इसके ऊपर ए बी के ऊपर ट्रांसपोज लिख देंगे। ये आपकी रो है ना, इसको आप लिख देंगे कॉलम में, ये आपकी रो है तो इसको लिख देंगे कॉलम में। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, वो है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो पहले आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे और बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए का ट्रांसपोज यानी कि ए के ऊपर टी लिख देंगे। ये आपकी रो है तो इसको आप लिख देंगे कॉलम में, ये आपकी रो है तो इसको भी लिख देंगे आप कॉलम में। ठीक है, अब बी का भी आप ऐसे ही सेम ट्रांसपोज ले लेंगे, बी के ऊपर आप लिख देंगे टी, तो ये आपकी रो है तो इसको लिख देंगे कॉलम में, ये आपकी रो है इसको भी लिख देंगे कॉलम में, ये भी आपकी रो है तो लिख दिया कॉलम में। अब इन दोनों को क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। ये चीज़ याद रखनी है, मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है, तरतीब होती है, वो बड़ी मैटर करती है। अगर बी पहले लिखा हो ना और ए बाद में, तो आप पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ही लिखेंगे। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखेंगे और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो आपने अभी निकाला है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 को करेंगे कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई। 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, -3 करेगा -1 से मल्टीप्लाई तो +3 हो जाएगा, 0 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो 0। इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, रो 1 को दोनों कॉलमों के साथ, रो 2 को भी दोनों कॉलमों के साथ। आपके पास ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी। इनको प्लस माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 4 9 5 और 7। देखो क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गई, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें भी आपको ए और बी दिया गया। ठीक है जी, और उसकी भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले आप ए है तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी है तो बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई। रो करेगा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 2 करेगा -2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया -4। अब रो 1 ने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 करेगा -3 से मल्टीप्लाई तो -3, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2। अब रो 2 ने मल्टीप्लाई करना है, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 4 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो -8। ठीक है, अब रो 2 ने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 करेगा -3 से -3, 4 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 4, और इस तरह आपने रो 3 को भी दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा 2 -2 -6 और +1। इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 -7 0 -1 1 और -5। अब हमने इसका क्या ले लेना है ट्रांसपोज, तो ए बी के ऊपर क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, टी से मुराद है ट्रांसपोज। ये आपकी रो है तो इसको लिख देंगे कॉलम में, ये आपकी रो है तो इसको भी लिख देंगे कॉलम में, ये आपकी रो है तो इसको भी लिख दिया कॉलम में। इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या लिखा है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी कि अलग अलग आपने ट्रांसपोज लेने हैं। तो पहले बी मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर आपने ए मैट्रिक्स लिख लेना फिर आपने क्या करना बी का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि बी के ऊपर टी लिख दिया, ये आपकी रो है ना, तो इसको आप क्या बना देंगे कॉलम। ये आपकी रो है तो इसको क्या बना देंगे कॉलम बना दिया। ये आपने बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब आपने क्या लेना है ए का ट्रांसपोज, ए के ऊपर भी आप क्या लिख देंगे टी लिख देंगे। तो ये रो है तो इसको क्या बना देंगे कॉलम, ये आपकी रो है तो इसको बना दिया आपने कॉलम, ये आपकी रो है तो क्या बना दिया कॉलम। अब इन दोनों को क्या करवा लेंगे मल्टीप्लाई। तो इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना है, चूंकि बी पहले लिखा हुआ ना बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो हमने लिखा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू जो आपने अभी निकाली वो लिखेंगे, और फिर आपने ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो अभी निकाला है उसको आप लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, लिख दिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। इस तरह आप कितने रो 2 को तीनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो उसकी मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई है। आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 -7 0 -1 1 और -5।
जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।